जानकारी आ रही कि 10,000 अतिरिक्त सेना की तैनाती अमेरिका कर रहा है और यूएसएस जॉर्ज बुश से सेना भेज रहा है अमेरिका। यूएसएस जॉर्ज बुश पर 6,000 सैनिक सवार हैं। करीब 4200 सैनिक महीने के आखिर में जाएंगे। 12 से ज्यादा यूएस वॉरशिप मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़े। 100 फाइटर जेट्स अरब सागर से उड़ान भर रहे हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की भी तैनाती यहां पर की गई है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर। बड़ी बात क्या है इसमें? दूसरे राउंड की वार्ता की खबर के बीच ये बड़ी तैनाती। मिडिल ईस्ट में यूएस के 50,000 सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। इसके मायने क्या है? अगर फिर वार्ता फेल हुई तो प्लान बी एक्टिव किया जाएगा। ईरान पर फिर से बड़े हमले शुरू होंगे। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है अमेरिका। ये तैयारी इसी बात की ओर इशारा कर रही है। संजय सोई सर, सवाल यह है कि ये बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की तैयारी है या फिर जंग की बड़ी तैयारी है? ये बातचीत, ये राउंड 2, ये पाकिस्तान का मिडिल मैन बन के घूमना फिरना, ये कोई डिसेप्शन है, ये कोई भ्रम है या फिर जंग की कोई दूसरी तैयारी चल रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि दोनों ही पार्टी एक तरफ से बातचीत के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें मैं एक सिंसियर एफर्ट मानता हूं कि ईरान और यूएस दोनों ही चाहते हैं कि शांति हो जाए, क्योंकि एक थकान सी लग रही है। दोनों का काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है। अमेरिका की साख भी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, वो भी सोच रहे कि एक जीत के उससे बातचीत करें। दूसरा, ईरान को भी काफ़ी नुकसान हो, वो भी अंदर खाने करेंगे, सोच रहे बातचीत हो। और अभी इस समय में एक दो बातें हैं, साथ साथ में दोनों तैयारी भी करते जा रहे हैं। जैसे आप बता रहे हो कि अमेरिका भी अपना और जॉर्ज डब्ल्यू बुश भेज रहा है और सैनिक भेज रहा है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर चल पड़ा है, वो पहुंचने वाला है 2-3 दिन में। साथ साथ में ईरान भी अपने जो मिसाइल के जहां लॉन्च साइट डिस्ट्रॉय हुए थे या दब गए थे, उनको खोल रहे हैं। दूसरी बात है कि इस बार फ़र्क क्या रहेगा बातचीत में कि देखिए, अभी जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया, तो पिछली बार जब बातचीत हो रही थी तो ईरान का अपर हैंड था कि हॉर्मूज को उन्होंने पकड़ के फिर बातचीत कर रहे थे। अभी अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगा दी, तो अब बातचीत तकरीबन एक इक्वल फुटिंग में होगी। और इस समय में देखा जाए तो ये एक अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक, जिसको कहते जो एक मूव उन्होंने चला है कि जिसके द्वारा जो दुनिया में भी एक अलग इमेज बन के निकल के आ रही है कि आज इन्होंने, चाहे इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है, लेकिन आज एक कमजोरी से हटकर एक बराबरी के प्लेटफॉर्म पर वो ईरान से बात होगी। अभी बिल्कुल, और इसका दबाव कितना होगा ये देखना होगा आगे कि ईरान बातचीत के टेबल पर बैठकर क्या अपनी शर्तों में कुछ कमी लाता है। और देखिए, ईरान अमेरिका वार्ता पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान से शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं ट्रंप। अमेरिका एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का बयान सामने आया है। ईरान पर अन्य प्रतिबंध भी विचाराधीन है। स्टीफन मिलर का बयान। और देखिए, यूएस से युद्ध के बाद ईरान में चरमपंथ बढ़ा है। युद्ध से कट्टरपंथी गुटों को और मजबूती मिली है, ये रिपोर्ट्स का दावा है। कूटनीति में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा का नेतृत्व ईरान में एनएसए मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र का नेतृत्व और जुल्कद्र और अहमद वाहिद जैसे नेताओं के हिंसा का इतिहास भी रहा है। तो देखिए, जो कट्टरपंथी एलिमेंट है उसको कहीं ना कहीं इस युद्ध ने एक ताकत दी है। और सीज फायर को लेकर 2 हफ्ते बढ़ाने पर मंथन जारी है। यूएस ईरान वार्ता 2.0 से पहले मंथन जारी है। यूएस ईरान वार्ता 2.0 के लिए सीज फायर भी एक मुद्दा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर। और उस बीच इस्माइल बगाई का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगाई, शर्तें थोपना बातचीत नहीं है, यह बगाई ने कहा है। ईरान का हित हमारी प्राथमिकता है, बगाई का बयान। इधर अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान आया है। ईरान के अवैध तेल नेटवर्क पर प्रतिबंधों के दायरे में 2 दर्जन ईरानी नेता, कई कंपनी और जहाज पर अमेरिका का टारगेट। नेटवर्क से जुड़े पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार के बेटे मोहम्मद हुसैन शमखानी भी शामिल हैं। नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई जारी रहेगी, ये बेसेंट ने कहा है।